कॉमन सिविल कोड की बहुत ज्यादा बात हो रही है। कॉमन सिविल कोड का क्या मतलब है? सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अच्छा, तो चलो पहले इसको बाद में कर लेना। ये धर्म के नाम पर शादी विवाह का कानून बराबर हो जाएगा तो उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई का कानून बराबर हो जाए तो, दवाई का कानून बराबर हो जाए तो, नौकरी के लिए बराबर हो जाए तो फिर क्या परिवर्तन आएगा ना। कितने प्रकार के स्कूल हैं। एक खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है, जानते हैं आप लोग? खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है उसका नाम हमने रख दिया खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल। तो ये खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है। खिचड़ी खिलाने वाले स्कूल में क्लास 5 और मास्टर कितने? 2। क्लास 5 मास्टर 2, और 2 में से एक के पास इतना कागज पत्तर का काम रहता है कि वो दिन भर राउंड पर ही रहता है, तो बचता है एक। अब बचता है एक, तो ये कहावत है कि अकेले मियाँ रोएंगे कब्र खोदेंगे। अब है मास्टर 1, क्लास है 5, तो 5 मुंह हो जाएगा, 5 हाथ पैर हो जाएगा, 5 जगह एक साथ पढ़ा सकता है। 5 क्लास को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, तो पढ़ाएगा कैसे? अच्छा, इतना तक तो है नहीं, फिर खिचड़ी भी बनवाना है। खिचड़ी बनवाने में वो हेड बावर्ची के रोल में है। जैसे आप लोग शादी विवाह में कैटर्स बुक करते हो, तो जब कैटर्स बुक करते हो तो उसका जो मेन आदमी होता है वो कुछ करता नहीं है, कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, करते सब उसके चेले चपाटे हैं। लेकिन अगर खाना खराब हो गया तो शिकायत किसको करोगे? जो हेड है उसको। वैसे ही स्कूल की खिचड़ी खराब हो जाए तो कार्यवाही किस पर होगी? गुरुजी के ऊपर। तो गुरुजी क्या करे? पढ़ाने के लिए तो बच्चे को काका गागा लिखना भी ना आए तो एक दिन का वेतन नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर खिचड़ी खराब हो गई जरूर गुरुजी के ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। तो गुरुजी क्या करें? ज्यादा ध्यान पढ़ाने में लगाएं, ज्यादा ध्यान खिचड़ी बनवाने में लगाएं। खाना बनाने की मास्टर को कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन खाना बनवाना है। बिल्डिंग बनाने की मास्टर को कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन बिल्डिंग बनवाना है। उसके बाद जनगणना का, जानवर गणना का, कौन कौन सी गणना का, मतगणना का, वोट डलवाने का, दुनिया भर का काम ऊपर से मास्टर के पास है। और मास्टर कितने हैं? 2। क्लास कितने हैं? 5। तो जैसे गाय भैंस जब लोग लेकर जाते हैं चराने के लिए तो क्या कहते हैं? दोब के रखना है इसको, इसी में दोब के रखना है, इसी बाग में दोब के रखना। जैसे जानवर दोब के रखे जाते हैं वैसे बाउंड्री के अंदर बच्चे दोब कर रखे जाते हैं। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति अधिकारी कर्मचारी के बच्चे अब प्राइमरी स्कूल में पढ़े। कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला, कहाँ गोलमोल कर दिया, आज तक लागू नहीं हुआ। वो पढ़ने लगते तो दुरुस्त हो जाती व्यवस्था। तो ये खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है। फिर एक गांव देहात में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल है जो बड़ी मेहनत से लोग चला रहे हैं, और उसमें जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत त्याग ही कर रहे हैं, क्योंकि पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं है। बस सोचते हैं कितना डिग्री लिया है, चलो पढ़ाने का ही काम करें, अभी क्या करें। तो ये एक छोटा मोटा नर्सरी स्कूल है। और फिर उसके बाद जिले में 2-4 टॉप क्लास के स्कूल हैं। फिर बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े स्कूल हैं जहां गार्जियन को पूछा जाता है कि क्या करते हो? कह दिया किसान है। नहीं, तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं हो। तो कितने प्रकार के स्कूल हो गए? एक खिचड़ी खिलाने वाला, एक छोटा मोटा नर्सरी स्कूल, फिर एक जिले का टॉप क्लास का स्कूल, फिर एक महानगरों में टॉप क्लास का स्कूल। 4 प्रकार के स्कूल।
अब ये 4 प्रकार के स्कूल हो गए। मान लो सबके बच्चे कंपटीशन में बैठे आईएएस के, तो क्या ये देखकर पर्चा आएगा, सवाल पूछा जाएगा कि ये तो भैया खिचड़ी खिलाने वाले से आया है इसलिए इसे थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछो, और ये गांव के नर्सरी स्कूल से आया है इसे थोड़ा कठिन पूछो लेकिन जिले वाले से आसान पूछो, और ये जिले के टॉप क्लास के स्कूल से आया है इसे थोड़ा और कठिन पूछो लेकिन महानगरों के स्कूल वाले बच्चों से थोड़ा सरल पूछो। ऐसा तो सवाल पूछा नहीं जाएगा। पर्चा सबके लिए एक है, पढ़ाई का सिस्टम सबके लिए अलग अलग है। इसको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको एक जैसा करने की जरूरत है, इस पर समानता लागू करने की जरूरत है। ये समान शिक्षा नीति चाहे राष्ट्रपति की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए, ये करने की जरूरत है। गरीब आदमी बीमार होता है सरकारी अस्पताल में जाता है, अमीर आदमी बीमार होता है सहारा अस्पताल में जाता है। तो क्या गरीब आदमी के जान की कीमत नहीं है? अमीर आदमी के जान की कीमत है, गरीब आदमी के जान की कीमत नहीं है। जान की कीमत संविधान में सबके लिए बराबर है। जीवन जीने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। सबके जीवन की कीमत एक जैसी है, बराबर है, मगर गरीब आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अमीर आदमी के लिए अच्छी व्यवस्था है। इसे यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, मगर इसको नहीं किया जा रहा। मूर्ख बनाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर कि मुसलमान ऐसे शादी करते हैं तो अब ऐसे करें, वो ऐसे करते तो ऐसे करें। अरे मुसलमान जैसे तैसे कैसे करें, उससे हमारे जीवन पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है, हमारी परिस्थितियों में कौन सा परिवर्तन होने वाला है। मान लो 3 तलाक हो गया तो बैकवर्ड आदमी के, शेड्यूल कास्ट आदमी के, शेड्यूल ट्राइब आदमी के जीवन पर कौन सा परिवर्तन हो जाए? कौन सा परिवर्तन हो गया? चलो 3 तलाक पर कानून आ गया, हमारे आपसे क्या लेना देना? 370 हट गया। जब हट रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा बहुत सही हो रहा। हमने कहा क्या हो जाएगा? कहा अब कश्मीर में जमीन लेने लायक हम लोग हो जाएं। हमने कहा जहां रहते हो उस मोहल्ले में लेने की औकात है? कहा नहीं, यहां तो लेने की औकात नहीं। तो हमने कहा फिर वहां कैसे लोगे जब यहां औकात नहीं? तो जहां रह रहे हो वहां तो ले नहीं पा रहे हो, और सरकार 3 कानून बनाकर जो तुम्हारी खेती किसानी है वो भी छीनने के काम पर लगी हुई है, और तुम्हें जम्मू में जमीन दे देंगे। यहां तो दे नहीं रहे हैं, कश्मीर में दे देंगे। जो है वो छीनने के काम पर लगे हैं और कश्मीर में तुमको मुफ्त में बांट देंगे। अरे मूर्ख बनने की कोई लिमिट होनी चाहिए, है ही नहीं, है ही नहीं कोई लिमिट। फिर मूर्ख बनाने की तैयारी चल रही। 2019 के चुनाव के पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना हमारी सरकार कराएगी। अब क्या करें? नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया नहीं करेंगे। अब ओबीसी का वोट कैसे मिलेगा? वोट तो लेना है ना, जाति जनगणना से मुकर गए मगर वोट तो लेना है, तो वोट कैसे मिलेगा? तो वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काने से मिलेगा। लेना देना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काकर ओबीसी का वोट लेने का कार्यक्रम है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ओबीसी को दिया तो कुछ नहीं। 14 में मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, नीच जाति का हूँ, इसलिए मेरा अपमान होता है। लोगों ने सोचा चलो अपना आदमी है, इसको बना दो, अपने भी अपमान का बदला ले लेगा, हमारे भी अपमान का बदला ले लेगा। बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, नियुक्ति रोक दी। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। बजट में ओबीसी के विकास के लिए कुछ नहीं दिया। तो विकास कैसे होगा जब कुछ नहीं दिया? तो सबका साथ सबका विकास नारा से ही विकास हो जाए।
विकास के लिए बजट चाहिए ना। गांव के प्रधान के पास अगर बजट ना हो, खड़ंजा लगाएगा? कैसे लगेगा? विकास कैसे हो? बजट होना चाहिए ना। बजट ही नहीं है तो विकास कैसे हो? बजट नहीं दिया, केवल नारा दिया, और नारे में हमारे लोगों का विकास हो गया। हमारे लोगों ने मान लिया विकास हो गया, क्योंकि हमारे लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हल्दी देखकर ही पीले हो जाते हैं। दूर से दिखाओ हल्दी, ऐसे दिखा दो, पीले पड़ गए, तो लगाने की क्या जरूरत है? अरे कह दिया सबका साथ सबका विकास, मान लिया विकास हो गया, तो बजट देने की क्या जरूरत है? अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी गई है, केवल उत्तर प्रदेश में। कितने नेता इस मुद्दे को उठा रहे? 6 लाख मामूली होता है, क्यों रोकी गई? जनरल की तो नहीं रुक रही, हमारी क्यों रोक रही? पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है कश्यप जी। कश्यप जी को पूछा मीडिया वालों ने, क्यों रोकी गई है? कहा बजट नहीं है, पैसा नहीं। अब समझो, आपके लिए बजट नहीं है, बाकी के लिए है। अच्छा, बजट अब और कहां से आएगा भाई? अरे यूपी में 2 बार सरकार बना दिया ओबीसी के लोगों ने, दिल्ली में 2 बार सरकार बना दिया ओबीसी के लोगों ने। अब क्या भाजपा वाले अमेरिका में सरकार बनाएंगे तब ओबीसी को वजीफा देंगे? इंडिया में तो जितना बनना था बन गई, अभी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तभी इंडिया में इससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो क्या अमेरिका में सरकार बनाकर बजट देंगे ओबीसी को? हमारे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है, और जिनका इस्तेमाल होता है उनका कल्याण करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो इस्तेमाल हो ही रहे। अब मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल, करना धरना कुछ नहीं। अगर पूछो सरकार ने कोई मसौदा बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का? कुछ नहीं बनाया। हवा में जनता से राय मांगी जा रही है कि राय दो। अरे कुछ तुम पेश तो करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है क्या नहीं है, ये पेश तो करो जनता के सामने, हम ये करना चाहते हैं, इस पर अपनी राय दो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ पेश नहीं किया, बस राय दो। तो राय किस पर देना है? राय न देना है न लेना है, इसका प्रचार करना है कि हम मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, और तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए कि सरकार तो मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रही है, इसलिए वोट भाजपा को दे दो। तुम्हारे लिए कुछ करने धरने की क्या जरूरत है जब मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके ही वोट मिल जाए? अच्छा चलो, मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। आज क्या कह रहे हैं कि भाई मुसलमान और सब लोग धर्म के आधार पर बराबर होना चाहिए, किसी धर्म का अलग अलग नहीं होना चाहिए। कल क्या कहेंगे? हर एक नागरिक बराबर होना चाहिए। ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, नहीं मिलना चाहिए। एससी को रिजर्वेशन मिलता है, ये भी स्पेशल व्यवस्था है, ये भी बंद होनी चाहिए। एसटी को अलग प्रकार का अधिकार है, वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये भी यूनिफॉर्म नहीं, किसको भी एक साथ करना है, फिर क्या होगा? नंबर तो सबका आएगा ना। ऐसा थोड़े है कि एक का नंबर आएगा, दूसरे जो गलत है वो गलत है। और गलती पर हम लोग नहीं बोलते, गलती पर जज लोग भी नहीं बोलते। तो लखनऊ के अंदर जज को मेज के नीचे छुपना पड़ा कि गोली कहीं हमें ना लग जाए। छुपना पड़ा कि नहीं छुपना पड़ा? जो जज सबको सजा सुनाता है, वो जज खुद ही छुप गया मेज के नीचे कि गोली कहीं हमें ना लग जाए। ये बात तो जजों तक पहुंच गई, जज को डर से छुपना पड़ा। तो ये धर्म जाति का मामला नहीं है, मगर प्रस्तुत किया जाता धर्म जाति के आधार पर। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत। अगर पुलिस कस्टडी में किसी को मार दिया जाता है तो सही कहाँ है? सही कहाँ है? कितने बैकवर्ड क्लास के लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए, मगर उसका चर्चा नहीं होती टीवी अखबार में। लेकिन जब कोई धार्मिक मामला होता है तो उस पर बहुत ताली बजवाई जाती। अच्छा, अगर पुलिस ही सब कर लेगी और अपराधी सब अपराधियों को खत्म करेंगे, तो ये न्यायालय किस लिए बने हैं? अदालतें किस लिए बनी?
गलत का विरोध करना सीखना होगा, सही के लिए लड़ना सीखना होगा, तब मामला बचेगा। नहीं तो जाति धर्म की ताली बजाते रहेंगे। 75 साल में नहीं मिला और जो मिला है वो भी चला जाएगा। इस बात को हम लोग जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। चलो, सरकार हमारा विकास करना चाहती है तो विकास के लिए डाटा तो चाहिए, आंकड़े तो चाहिए कि ओबीसी में कितने लोग कच्चा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने लोग इंटरमीडिएट पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीए बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने बीटेक किए हुए बेरोजगार हैं, कितने पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं। इसका डाटा तो चाहिए, इसके आंकड़े तो चाहिए। कितने कच्चे मकान में रहते हैं, कितने पक्के मकान में रहते हैं, कितने के पास पक्का मकान तो बन गया है लेकिन प्लास्टर कराने का पैसा नहीं है, कितने का प्लास्टर हो गया मगर कलर कराने का पैसा नहीं है, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, कितने के पास इतनी जमीन है जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उससे जीवन यापन नहीं कर सकते, और कितने ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, भूमिहीन है। ऐसे बहुत सारा डाटा अगर सरकार इकट्ठा करेगी तो हमारे विकास की योजना बना सकती है और फिर हमारे लिए बजट एलोकेट कर सकती है और फिर हमारा विकास हो